राज्यसभा में चुनावी मौसम गरमा रहा है। दिग्विजय सिंह, शरद पवार, रजनी पाटिल और केटीएस तुलसी, बहुत बड़े वकील साहब अभिषेक मनु सिंघवी और बहुत हरदीपुरी, बहुत लोग, प्रियंका चतुर्वेदी। तो इन सब की जो है राज्यसभा जा रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि चलिए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन इन कौन आउट होने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 4 राज्यसभाएं जा रही हैं और 1 वापस आ रही है। अगर छत्तीसगढ़ देखें, हरियाणा देखें, महाराष्ट्र की वापस आ रही कांग्रेस की, एक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को मिल रही है, 4 जा रही है। हाँ, तो अब 4 जा रही हैं, जिसमें कि रजनी पाटिल है, फौजिया है, प्रियंका चतुर्वेदी है, शरद पवार है। तो कुछ इनपुट मिला है किसी को राज्यसभा में क्या गपशप चल रही है? मुझे 2 लोगों का तो पता है, तो बड़े लॉयर और साकेत गोखले भी मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मुझे उनका मुश्किल लग रहा है इस बार, बट मुझे लगता है कि प्रियंका चतुर्वेदी भी कोशिश कर रही हैं कि भाई किसी तो एक स्टेट से अगर हो सके तो, जो कि बहुत वाजिब सी भी बात है भाई। अगर आपको इस पार्टी से नहीं होता, आपको उस पार्टी से होता है, बिकॉज कई सारे हमने देखे हैं कि जो लॉयर्स हैं खासतौर से हमारे हिंदुस्तान में, पार्टियां तो मतलब आगे बढ़ बढ़ के उनको बोलती हैं कि हम आपको देने को तैयार हैं राज्यसभा। तो डिफरेंट पार्टीज होती हैं जो देने को तैयार होती है। लेकिन हाँ, इस समय जो मुझे लगता है दिक्कत होगी वो ये है कि ऑपोजिशन का स्ट्रेंथ जो कम हो गया है, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट। महाराष्ट्र से राज ठाकरे के आने के चांस कितने हैं? राज ठाकरे के मैं डाउट खेल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब उद्धव साथ मिल गया, बोले सबको छोड़ो, राज भाई को भेजो, हमको आगे फ्यूचर में जरूरत है। मुझे नहीं लगता राज ठाकरे, तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता। मैं तो अगर मगर वाली बात कह रहा हूँ। क्या इनपुट है राहुल कि शरद पवार वापस आएंगे? कैसे संजय राउत का कुछ बयान आया इंडिया ब्लॉक को लेके, तो कहा जा रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में देखना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी को लेके प्रियंका ने ट्वीट भी किया, एक पोस्ट डाला है कि सट्टा बाजार मेरे ऊपर ही सट्टा लगा रही है। और मुझे जो जानकारी है प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में, वो कह रही है उनके हिसाब से तो मतलब वो फॉरेन पॉलिसी को लेके कई थिंक टैंक से जुड़ी हुई हैं, किताब लिखना चाहती हैं। मतलब लोग, कई ऐसे राज्यसभा के सांसद हैं जो राज्यसभा ना रहने पर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो जो उनकी तो कौन सांसद इसने आपको बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ? वही श्योर नहीं है, वही नहीं वापस आ रहा है। मेरी प्रियंका चतुर्वेदी से मतलब कि मुझे कोई बता रहा था कि प्रियंका ने अपनी प्लानिंग कर रखी, ये नहीं, वो इस बात पे नहीं टिकी और अड़ी है कि राज्यसभा मुझे मिलेगी कि नहीं। हाय राज्यसभा, वो कह रही है कि मैं बुक लिखूंगी, मैं फॉरेन पॉलिसी को लेके मैं ट्रैवल करूंगी, मुझे यूएस भी जाना है। हालांकि राज्यसभा के चुनाव मार्च 16 को ही हैं, तो उस वक्त उनको यूएस भी जाना है। तो वो कह रही है मैं इस इंतज़ार में नहीं बैठी हूँ। मतलब राज्यसभा के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इंसान कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। कांग्रेस के अंदर मैं आपको बता दूं, वैसे नंबर बढ़ने वाला है कांग्रेस का राज्यसभा में। कांग्रेस के अभी 27 हैं, कांग्रेस के बढ़ के 29 और 30 तक जा सकते हैं। अच्छा। उसका कारण ये है कि कई नई जगहों से उनको नंबर आएगा। एक बात मैं बताना चाहूँगा बस जल्दी से, एक नेता है कांग्रेस पार्टी के जो कि तय करने में शामिल होते हैं कि कौन राज्यसभा जाएगा या नहीं जाएगा। कौन है भाई? जिनसे मिल के आए हो? अर्जी लगानी है। अच्छा, हाँ, जिनसे मैं एक मिल के आया हूँ, वो भी सोचिए, देखिए वो भी कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा इन हाउस आरजी सब लोगों से सूत्रों के हवाले से खबर आपको खूब इन हाउस आरजी गौर कीजिए, आप समझ लीजिए, एआई से फोटो बना के डाल दो ऐसे। आज कंपटीशन होगा कि किसके पास ज्यादा खुफिया जानकारी और ब्रेकिंग न्यूज चलेगा रिपोर्टर्स अफेयर में। राहुल, ओवर टू यू। मुझे उस नेता ने कहा कि देखिए, जब आपका पाई छोटा होता है ना, केक छोटा होता है, तब आप सब लोगों को केक नहीं खिला सकते। अभी हमारा राज्यसभा का पूल बहुत छोटा है, अभी इसमें हम ST OBC महिला ये सब अगर देखेंगे तो इसमें हमारी पिटाई होगी। इससे अच्छा हम एक सबसे अच्छे बोलने वाले, सबसे अच्छे जो हमारा बेस्ट फुट फॉरवर्ड है उसको हम रखें। दिग्विजय सिंह तो खैर अपने आप मना कर चुके हैं कि मैं दोबारा नहीं आ रहा हूँ। अरे जो नाना करते हैं हाँ भी कर देते हैं लोग, अगर उनको कहा जाएगा तो क्यों नहीं आएंगे भाई? क्या पता उनको पहले ही ना कर दिया हो। उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक जगह बोल देता हूँ कि भाई देखो मैं इस बार नहीं आ रहा हूँ। तो राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन के लिए भी साई ऑफ रिलीफ है ना। और लिसन सोच के बोला
कहते हैं कि ऑल इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स। यूजीसी में वो उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसने यूजीसी का वो गाइडलाइंस पारित किया था, और ऐसे में माहौल बदल सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उनका ये कहना था कि अभी हमारा जो पाए है वो छोटा है, इसलिए हमें ऐसे लोगों को देना चाहिए जो अच्छा बोलते हों, जिनके पास नॉलेज हो, जो सरकार को बैकफुट पे रखें, जैसे ये वाला सेशन में हमने किया, सरकार को हम बैकफुट पर ले गए, इसका फायदा हमें हुआ नैरेटिव के अंदर। ऐसे ही अगर हम राज्यसभा में भी कर पाए तो फायदा होगा। मैंने ये ट्वीट किया था जो मैंने अभी बताया, वो किसी ने ऊपर भेज दिया, मतलब आला कमान के पास। अच्छा, ओहो, तो तुम्हारे ट्वीट सारा कमाल के पास जा रहे हैं। तो आला कमान ने देखकर बोला बात तो सही है, लेकिन हम इसमें ST OBC महिला लगाएंगे। मतलब हम उसी पूल में से अच्छे बोलने वाले लेकर आएंगे, रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करेंगे, लेकिन उसी पूल में से लोगों को लेकर नहीं आएंगे। मिला कोई तब ऐसा क्यों होगा? कितने लोग नहीं वोट डालते देखिए ना, हैं अभी यार। आशुतोष, अभी विनोद झाकर जो है टैलेंट की कोई कमी नहीं है कांग्रेस के पास। विनोद झाकर जो है NSCI के प्रेसिडेंट बन गए हैं, और विनोद झाकर दलित समुदाय से आते हैं। मैं इसलिए उनको कनेक्ट कर रही हूँ राज्यसभा चुनाव से, क्योंकि क्वालिफिकेशन देखिए, राहुल गांधी ने इन 15 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, उनके भयंकर इंटरव्यूज हुए, ग्रुप डिस्कशन हुए, भयंकर इंटरव्यू जीडी हुए उन सबके। नहीं, NSCI राज्यसभा के लिए नहीं, तो सोच लीजिए राज्यसभा के लिए प्रीलिम कितने, नहीं दिया। तो आप सोच लीजिए आशुतोष कि राज्यसभा के लिए कितने इंटरव्यू होंगे। तो एक तो विनोद झाकर दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने जब RSS कॉलेज कैंपसेस में जा रही थी राजस्थान में, राजस्थान के, और वो जा रही थी, तब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था वहाँ पे, और उनको अरेस्ट कर लिया गया था, 15 दिन वो जेल में भी थे। तो ऐसे ही कई लोगों का इंटरव्यू राहुल गांधी ने लिया, जिसमें से कुछ NSCI के जनरल सेक्रेटरी थे, कुछ अध्यक्ष थे, जो कई बारी विरोध दर्ज करते हुए जेल चले गए या बहुत अग्रेसिव थे। तो राहुल गांधी की वो क्वालिफिकेशन है इस अग्नि परीक्षा के लिए कि आप कोई पोजीशन डिजर्व करते हैं कि नहीं। Reporters Off.